everyone, welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes. ये हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी जर्नी का एपिसोड 2 है जिसमें मैं एक मिस्टीरियस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अब यहाँ पर आपको ना अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखना है। देखो, आप जिस भी पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखोगे ना, यहाँ से वही लेकर के जाओगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती है तो आपको इस बात पर फोकस करना है कि जब भी हम हमारी पास्ट की स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं या फिर पास्ट की जो भी आप एक्शंस डिस्क्राइब करते हो तो वहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और ये आज के स्टोरी में पास्ट से ही लेकर के आई। ओके, यहाँ पर हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे, ऐसे वर्ड्स जिनको हमें रोज की हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब हमारे माइंड में क्लिक ही नहीं होता है। पहले हम स्टोरी में सुनेंगे, कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है वहां पर, और लास्ट में हम फिर से एक बार उन सभी वर्ड्स को ब्रश अप करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। One more thing is here कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe to the channel। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कभी भी कमेंट नहीं करते हो तो ये एक रिक्वेस्ट ही आप इसको समझ सकते हो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी नाउ। वन विंटर इवनिंग सारा वाज होम अलोन, यानी कि एक विंटर की शाम को सारा घर पर अकेली थी। द स्नो स्टॉर्म आउटसाइड वाज फियर्स। ये है फियर्स, इसका मतलब होता है भयंकर। स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फीला तूफान, बर्फ का जो तूफान था वो उसके घर के बाहर बहुत ही तेज था या फिर भयंकर था, डरावना भी आप बोल सकते हो उसको। एंड द विंड हॉल्ड, हॉल्ड यानी कि चिल्लाना या फिर आवाज करना, यानी कि जब हवा चलती है, जब सुनसान माहौल होता है वहां पर बहुत तेज हवा चलती है तो उसकी जो आवाज आती है उसके लिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है। दैट द विंड एंड द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के बीच में से जो हवा चल रही थी उसकी आवाज आ रही थी ऐसी। शी सैट बाय द फायर प्लेस। शी, अच्छा इसको ना बहुत प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि ये होता है स और एस एच जहां पर आता है वो होता है श। तो ये क्या है? शी है, ये सी नहीं है, शी। शी और ये है सेट, सेट नहीं है सेट। शी सेट बाय द फायर प्लेस, फायर प्लेस के पास वो बैठ करके रीडिंग हर फेवरेट बुक। वो क्या कर रही थी? शी सेट बाय द फायर प्लेस रीडिंग हर फेवरेट बुक। वो फायर प्लेस के पास में बैठ करके अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही थी। When she suddenly heard a faint knock on the front door, तब उसने क्या सुना? एक फेंट, फेंट का मतलब होता है हल्की सी, हल्का, हल्का या फिर आप बोल सकते हो मध्यम। लाइट की अगर आप बात करते हो तो वहां पर मध्यम बोल सकते हो। आवाज की बात कर रहे हो तो हल्की बोल सकते हो, यानी कि बहुत ही दूर से आई हुई या फिर हल्की सी उसने आवाज सुनी। किस चीज की? नॉक ऑन द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर से नॉक की आवाज सुनी। नॉक करना यानी कि खटखटाना भी होता है, लेकिन जब कोई दस्तक देता है या फिर कोई भी आहट जो होती है दरवाजे पर उसे भी हम नॉक ही बोल सकते हैं। तो उसने क्या सुना? शी सडनली हर्ड, ये होता है हर्ड, इसे भी बहुत लोग हियर्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी हियर होती है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो हर्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हर्ड। तो एक बार फिर से हम इसको रीड करते हैं, आपको भी रीड करना है मेरे साथ, क्योंकि जब तक आप लाउडली रीड नहीं करोगे ना चीजें कभी भी टंग पर सेट नहीं होगी। ओके, तो लाउडली रीड करना है। रीड करो मेरे साथ। दैट वन विंटर इवनिंग सारा वाज होम अलोन। एक सर्दी की शाम में सारा अकेली थी घर पर। द स्नो स्टॉर्म आउटसाइड वाज फियर्स एंड द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज। शी सैट बाय द फायरप्लेस रीडिंग हर फेवरेट बुक when she suddenly heard a faint knock on the front door। क्लियर? अच्छा, इन वर्ड्स की मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको हम लास्ट में फिर से एक बार देखेंगे। ओके, सिर्फ समझना है कि इस वर्ड को यहाँ पर किस सेंस में यूज किया गया है, दैट्स इट। ओके, और ये भी देखना है कि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया हुआ है। ओके, एट फर्स्ट शी थॉट इट वाज द विंड बट द नॉक केम अगेन। पहले तो उसको लगा कि ये हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन फिर से उसे उस नॉक की आवाज सुनाई दी, फिर से वो नॉक हुआ वहां पर। शी थॉट, पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, थॉट। लाउडर दिस टाइम, और इस टाइम कैसी थी? पिछली बार से थोड़ी सी तेज थी। सारा गॉट अप, उठी वो सारा वहां से। गॉट अप का मतलब होता है
सुबह जब आप उठने की बात करते हो तो नींद से जगना वेकअप होता है और बेड से उठना गेटअप होता है। या फिर आप कहीं पर बैठे हो और आप खड़े हो रहे हो, उठ रहे हो, उसे भी हम गेटअप बोलते हैं। तो वो बैठी हुई थी वहां पर, तो वो क्या हुई, खड़ी हुई, उठी वहां से, तो सारा गॉट अप। पास्ट की बात कर रहे हैं तो गॉट, सारा गॉट अप एंड कॉशियसली अप्रोच्ड द डोर। अप्रोच्ड यानी कि पहुंचना, कॉशियसली यानी कि सावधानी से वो दरवाजे तक पहुंची। शी पिक्ड थ्रू द पीप हॉल बट सो नथिंग। पिक्ड, पिक्ड का मतलब होता है झांकना या फिर देखना। वहां से झांकना आप यूज कर सकते हो, या फिर तिरछा ऐसा देखना, तिरछी नजर करके, उसको भी हम पिक ही बोलते हैं। तो ये क्या किया उसने, पास्ट की बात है तो पिक का क्या हो गया, पिक्ड। तो उसने क्या किया, झांका। पिप होल, पिप होल वो होता है जो दरवाजे में एक छेद लगा होता है बाहर देखने के लिए। इसी तरह से कुछ वो दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं पिप होल। बट सो नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये सा नहीं होता है, बहुत लोगों को मैंने सुना है इसको प्रोनाउंस करते हुए सा, दैट आई सा नथिंग, आई सो। ये क्या है, सो है। सो शी सो नथिंग देयर, उसने वहां पर कुछ भी नहीं देखा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई भी नहीं था वहां पर। द फ्रंट पोर्च वॉज एम्प्टी। पोर्च यानी कि आप बोल सकते हो सामने का जो बरामदा रहता है, या फिर जो घर के सामने जगह होती है फ्रंट डोर के पास में, उसे हम बोलते हैं पोर्च। तो द फ्रंट पोर्च वॉज एम्प्टी, एम्प्टी यानी कि खाली था, कोई नहीं था वहां पर। फीलिंग अ चिल डाउन हर स्पाइन, शी हेजिटेटेड बिफोर ओपनिंग द डोर स्लाइटली। यानी कि चिल डाउन हर स्पाइन का मतलब होता है कि जब आप डर जाते हो, बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो डर के मारे ना हमारे शरीर के अंदर, बॉडी में, मतलब ऐसा अजीब सी फीलिंग होती है। तो उसको डर के कारण जो फीलिंग हो रही थी उसको डिस्क्राइब हम यहाँ पर कर रहे हैं, दैट चिल डाउन हर स्पाइन। मतलब उसको बहुत ज्यादा डर गई थी वो, कि 2 बार आवाज आई और बाहर झांक करके देखा तो कोई नहीं दिखा, तो उसका डर क्या था, बढ़ गया था, बहुत ज्यादा वो डर गई थी। शी हेजिटेटेड, दरवाजे को खोलने से पहले वो हेजिटेशन सा फील हो रहा था उसको, हेजिटेट हो रही थी वो कि खोलूं या फिर नहीं खोलूं, लेकिन उसने फिर थोड़ा सा दरवाजा खोला, स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा। द फ्रीजिंग एयर रश्ड इन बट नो वन वॉज देयर, यानी कि जैसे हम दरवाजा खोलते तो ठंडी हवा जो अंदर आती है, उसके लिए ये रश्ड का यूज यहाँ पर किया हुआ है। रश यानी कि आना, है ना, या फिर मूव होना, उस वाली सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो पास्ट की बात है तो रश्ड, तो जो ठंडी हवा थी बाहर जो चल रही थी। फ्रीजिंग यानी कि ठंडी, फ्रीजिंग। आप चिल का भी यूज कर सकते हो, चिल मतलब भी ठंडा होता है, कोल्ड मतलब भी ठंडा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो ठंडा होता है उसके लिए चिल, या फिर फ्रीजिंग का भी आप यूज कर सकते हो। तो फ्रीजिंग एयर, बहुत ज्यादा ठंडी हवा। रश्ड आना या फिर मूव होना, और इन है तो अंदर की साइड, राइट। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। शी क्लोज्ड द डोर एंड लॉक्ड इट टाइटली, उसने दरवाजे को बंद कर दिया और टाइटली लॉक कर दिया। ट्राइंग टू डिसमिस हर अनईज, सारा रिटर्न टू द लिविंग रूम। ट्राइंग टू डिसमिस हर अनईज, अनईज का मतलब होता है एंजाइटी, यू कैन से बेचैनी जिसे हम बोलते हैं, है ना। उसकी बेचैनी को डिसमिस यानी कि खत्म करने के लिए, या फिर उसे हटाने के लिए, वहां से ध्यान हटाने के लिए, या फिर उसकी बेचैनी को कम करने के लिए वो वापस कहाँ पर आ गई, लिविंग रूम में, जहां पर वो पहले बैठी हुई थी वहीं पर वापस आ गई। बट जस्ट एज शी सैट डाउन, और जैसे ही वो बैठी, द नॉक केम अगेन, फिर से उसे वही सेम आवाज सुनाई दी, यानी कि वो नॉक करने की। दिस टाइम फ्रॉम द बैक डोर, और इस बार पीछे के दरवाजे से सुनाई दी। हर हार्ट रेस्ड एज शी टिपटॉड टू द किचन। टिपटॉय, टिपटॉय का मतलब होता है, ये टिपटो होता है, टिपटो पास्ट की बात करें इसीलिए ईडी टिपटॉयड हो गया। इसका मतलब होता है पंजों के बल चलना, या फिर दबा करके, छुप करके चलना, यानी कि जैसे कि उसको लगा था कि हाँ किसी की आवाज आ रही है, तो वो चेक करने के लिए वहां पर जा रही थी। सो एज शी टिपटॉयड टू द किचन, हर हार्ट रेस्ड, यानी कि उसका जो धड़कने थी वो बहुत तेज हो गई, तेजी से दौड़ने लग गया उसका दिल। शी टर्न्ड ऑन द porch light and peered out the window. She turned on, turn on यानी कि कुछ भी स्विच ऑन करना, लाइट की बात हो रही है। पोर्च लाइट यानी कि पोर्च मतलब क्या था, सामने का बरामदा, तो आगे के बरामदे की उसने क्या की, लाइट ऑन की। टर्न ऑन एंड peered out the window, और विंडो से बाहर की ओर झांका, देखा उसने, मतलब peered यानी कि विंडो से बाहर देखना। अगेन देयर वाज नो वन, और फिर से वहां पर
कोई नहीं था। सारा डिसाइडेड टू कॉल हर नेबर फॉर हेल्प, उसने डिसाइड किया अपने नेबर को कॉल करने का हेल्प के लिए, बट हर फोन सडनली लॉस्ट सिग्नल, लेकिन उसका जो फोन था उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था, सिग्नल उसका खो गया था। द स्टॉर्म मस्ट हैव नॉक्ड आउट द लाइन्स। नॉक्ड आउट का वैसे तो मतलब होता है बेहोश करना या फिर किसी चीज का गहरा असर होना। तो जैसे वो बोल रहा द स्टॉर्म मस्ट हैव नॉक्ड आउट, यानी कि स्टॉर्म जो बाहर था बर्फ का, उसकी वजह से ये हुआ होगा, जो सिग्नल नहीं आ रहे थे फोन में, तो ये उसका असर होगा। सो एज शी टर्न्ड टू लीव द किचन, जैसे ही वो किचन को छोड़ने के लिए घूमी, शी नोटिस्ड मडी फुटप्रिंट्स ऑन द फ्लोर। उसने क्या नोटिस किया, वो किचन के अंदर थी, जैसे ही घूमी, टर्न्ड यानी कि घूमना, तो वो जैसे ही टर्न हुई किचन को छोड़ने के लिए, वहां से जाने के लिए, उसने देखा कि फर्श के ऊपर फुटप्रिंट्स है, यानी कि पैरों के निशान है। कैसे हैं? मडी, मडी यानी कि कीचड़ से गंदे हैं, कीचड़ का गंदा यानी कि मडी होना। मड का मतलब होता है कीचड़, और मडी यानी कि कीचड़ की वजह से जो भी गंदा होता है उसे हम मडी बोलते हैं। शी फ्रोज द फुटप्रिंट्स वर नॉट देयर अर्लियर एंड दे लेड टू द बेसमेंट डोर। शी फ्रोज यानी कि जम गई, वो जम गई यानी कि शॉक्ड रह गई, है ना। मतलब जब आप डर के मारे फिर किसी भी चीज से शॉक्ड हो जाते हो, बहुत ज्यादा डर के मारे जो शॉक्ड होता है, तो उसके लिए आप फ्रोज का भी यूज कर सकते हो, यानी कि वो जम गई थी पूरी तरह से। द फुटप्रिंट्स वर नॉट देयर अर्लियर, क्योंकि जो वो फुटप्रिंट्स थे वो पहले वहां पर नहीं थे, और वो कहां पर लेड कर रहे थे, एंड दे लेड टू द बेसमेंट डोर। लीड होता है यानी कि रास्ता बताना, तो वो किधर जा रहे थे, सेकेंड फॉर्म इसकी होती है लेड, तो वो बेसमेंट यानी कि जो उसके घर में बेसमेंट था उसके दरवाजे की तरफ लीड कर रहे थे। समोनिंग ऑन हर करेज, समोन का मतलब होता है इकट्ठा करना, समोनिंग यानी कि करते हुए उसने अपना पूरा करेज इकट्ठा के हिम्मत जुटाई। एंड शी ग्रैब्ड अ फ्लैश लाइट एंड ओपन्ड द बेसमेंट डोर, उसने टॉर्च उठाया और बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। ग्रैब्ड यानी कि पकड़ना कुछ भी या फिर लेना। शी डिसेंडेड द स्टेयर्स, डिसेंट ये डिसेंड होता है जिसका मतलब होता है नीचे उतरना, पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए ईडी, डिसेंडेड द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से वो नीचे उतरी। बेसमेंट है, बेसमेंट यानी कि तलघर है ना, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, अंदर गई मतलब। द लाइट फ्लिकर्ड एज शी स्कैन्ड द बेसमेंट बट देयर वाज नो वन देयर। लाइट फ्लिकर्ड यानी कि टिमटिमाना, तो जो लाइट थी वो टिमटिमा, मतलब जो उसके पास टॉर्च थी उसने उसको चालू किया तो वो लाइट टिमटिमाई। एज शी स्कैन्ड यानी कि उसने पूरा लाइट से चेक किया बेसमेंट की क्या है यहाँ पर ऐसे करके, तो उसको आप स्कैन भी बोल सकते हो। तो उसने चेक किया, बेसमेंट चेक किया, बट देयर वाज नो वन देयर, और वहां पर भी कोई नहीं था। सडनली द साउंड ऑफ अ क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड अबव हर मेड हर ब्लड रन कोल्ड। क्रेकिंग यानी कि जब आप चलते हो तो अपने पैरों के नीचे अगर कुछ भी जैसे लकड़ी आ गई या फिर किसी भी चीज की जो आवाज आती है उसे हम बोलते हैं क्रिक। और क्योंकि उस एक्टिविटी को हम नाम दे रहे हैं इसीलिए वो हो गया क्रेकिंग। ये जेरेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जो हम आगे के सेशंस में कभी देखेंगे। फ्लोर बोर्ड यानी कि जो लकड़ी से फ्लोर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं फ्लोर बोर्ड, यानी कि उस लकड़ी का बना हुआ था, उसके ऊपर किसी के चलने की आवाज जो आ रही थी उसे हम बोला क्रिकिंग, राइट। तो उसको आवाज सुनाई थी। अबव हर, अबव यानी कि ऊपर से आ रही थी, वो बेसमेंट में थी और ये आवाज कहाँ से आई थी, ऊपर से आई थी। हर मेड यानी कि उसको बना दिया, कैसा बना दिया, हर ब्लड रन कोल्ड, मतलब जो आवाज आई थी उसके ब्लड को मतलब जमा दिया उसने, ऐसी आवाज थी, मतलब वो फिर से डर गई। ब्लड जम जाना, ब्लड रन कोल्ड, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, अगर इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे इसका मतलब होता है खून जम जाना, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डर के लिए कि यानी कि उसको मतलब जो आवाज आई थी उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी इस बार, क्योंकि इतनी देर से उसके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है और फिर से आवाज आई है, वो बहुत ज्यादा डर गई है इस बार। सो उसका मतलब ऐसी डर गई कि उसका खून जम गया। Someone was inside the house, और इस बार ये फिक्स हो गया था कि कोई तो घर के अंदर है। Panicked, Sarah remembered the walkie-talkie her dad had left her for emergencies. Panicked यानी कि घबराई हुई थी वो बहुत ज्यादा, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना।
तो वो घबराई हुई थी। सारा रिमेम्बर्ड, उसको मतलब याद था कि उसके घर में क्या है, एक वॉकी टॉकी है जो उसके पापा उसके लिए छोड़ करके गए थे। हर डैड हैड लेफ्ट हर फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए उसके पास छोड़ करके गए थे। शी ग्रैब्ड इट एंड कॉल्ड हर नेबर फॉर हेल्प, उसने क्या किया, उसको उठाया, वॉकी टॉकी लिया और अपने नेबर्स को कॉल किया उससे हेल्प के लिए। द सिग्नल वॉज फेंट, फेंट यानी कि हल्का सा, मध्यम सा। जिस भी चीज के लिए आप इसको यूज कर रहे हो मतलब कम था, बहुत ही सिग्नल थोड़ा बहुत आ रहा था वहां पर, कम था। बट शी मैनेज्ड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, लेकिन समहाउ उसने जो सिचुएशन उसके साथ चल रही थी उसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन कर पाई वो। Her neighbor immediately called the police and rushed over to check on her. उसके जो नेबर थे उन्होंने इमीडिएटली तुरंत पुलिस को कॉल किया और रश्ड ओवर, रश का मतलब होता है मूव करना या फिर आना, ओवर यानी कि उस लोकेशन पर जिसकी बात हो रही है वहां पर, मतलब उसके जो नेबर्स थे उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया और फिर वहां पर पहुंच गए उसकी हेल्प के लिए और उन्होंने उसे वहां पर चेक किया। द ऑफिसर्स अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर, यानी कि तुरंत ऑफिसर्स जो थे उसके बाद वहां पर थोड़ी ही देर बाद ऑफिसर्स वहां पर आ गए एंड सर्च्ड द हाउस, और पूरे घर को चेक किया, सर्च किया कि क्या है यहाँ पर। दे फाउंड नो वन, उन्हें भी वहां पर कोई नहीं मिला, कोई नहीं था वहां पर। बट दे डिड नोटिस द बैक डोर वॉज अनलॉक, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जो पीछे का दरवाजा है वो खुला हुआ था। फ्रॉम दैट नाइट ऑन, यानी कि उसी रात से ही सारा ऑलवेज डबल चेक्ड हर लॉक्स एंड इंस्टॉल्ड अ सिक्योरिटी सिस्टम। क्या करती थी वो, उसी रात से ही डबल चेक यानी कि दोबारा से चेक करना, वो लॉक वगैरह सब कुछ कर देती, उनको वापस से चेक करती थी हर लॉक्स एंड इंस्टॉल्ड अ सिक्योरिटी सिस्टम, और अपने घर में उसने एक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, सीसीटीवी कैमरास वगैरह। द मिस्टीरियस इवेंट्स ऑफ दैट स्टॉर्मी इवनिंग रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, यानी कि मिस्टीरियस यानी कि मिस्ट्री था, किसी को नहीं पता चला कि वहां पर कौन था और वो क्यों आया था, कुछ नहीं पता है तो मिस्टीरियस है। इवेंट्स ऑफ दैट स्टॉर्मी इवनिंग रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, यानी कि सॉल्व ही नहीं हो पाया वो, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो रिमेन्ड यानी कि रहा, ऐसा ही रहा, कैसा रहा, अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड रहा। बट शी नेवर फॉरगॉट द साउंड ऑफ दोज नॉक्स, लेकिन वो कभी भी वो जो नॉक की आवाज आ रही थी उसको कभी वो भूल नहीं पाई। राइट, अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो तो अगर पता ही नहीं चला पहली बात तो कि वो था कौन, यानी कि एक मिस्ट्री रह गई, बुद्धि जो है वो उलझी हुई रह गई, सुलझ ही नहीं पाई। राइट, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारी आज की स्टोरी थी, यहीं पर खत्म होती है। अब आपके लिए आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें आपको ये बताना है कि ये पर्सन कौन था, क्यों आया था, उसके पीछे क्या कहानी है। आप अपनी खुद की, हम बहुत सारी मूवीज वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो हमें इतना तो आइडिया आ ही जाएगा, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या सारा की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर कोई था जो कि उससे बदला लेना चाहता है, फिर कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखानी है। राइट, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर प्रैक्टिस करने के लिए हमें इसको करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि ये पर्सन कौन था, क्यों आया था, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, सारी ही चीजें। लेकिन उससे पहले अभी हम उन वर्ड्स को एक बार ब्रश अप कर लेते हैं जो भी हमने आज के इस वीडियो में सीखे हैं। एक और बात, अगर आपका लेवल बेसिक है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेवी वर्ड्स हो गए या फिर समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको इन वर्ड्स को याद नहीं रखना है। जो लोग वर्ड्स सीखना चाहते हैं, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको वर्ड्स याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये देखना था कि अच्छा ये वर्ड यूज होता है ऐसी सिचुएशन में। जितने याद रह जाते हैं उनको याद मतलब अपनी सिचुएशन में यूज करना है, दैट्स इट। आपकी जो रियल कॉन्वर्जेशन है उसमें यूज करना है। इंटेंशनली 2 से 3 वर्ड्स उठाने हैं यहाँ से और सिर्फ उन्हीं को यूज करना है। सबको याद रखने की कोशिश करोगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा माइंड के ऊपर, स्ट्रेस हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। राइट, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आज सुन लिया, नेक्स्ट टाइम फिर सुनेंगे तो फिर याद रह जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो लेट्स सी द वर्ड्स नाउ। तो पहला हमारा वर्ड है यहाँ पर फियर्स। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ड आया था स्नो स्टॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो तूफान था बर्फ का वो कैसा था, बहुत ही भयंकर था। तो उसके लिए आप फियर्स का यूज कर सकते हो। अगर कोई किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। डरावनी की सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो।
तो जब तक आप अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज नहीं करोगे तब तक ये आपको याद नहीं रहेगा। तो इसको याद करना है, सेंटेंस बना करके देखो और फिर प्रैक्टिस करो उसके साथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाउल। हाउल यानी कि चिल्लाना, रोना या फिर किसी भी जानवर की जो आवाज होती है, बहुत तेज वाली आवाज, उसे आप बोल सकते हो हाउल। पास्ट में हमने वहां पर यूज किया था हवा की आवाज के लिए, राइट, चिल्लाना, रोना या फिर किसी भी जानवर की आवाज। फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, हल्का या फिर मंद, ठीक है। हल्की, जो भी चीजें हल्की होती है, हल्की लाइट, डीम सी लाइट है अगर, तो उसे भी आप फेंट बोलते हो। हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है तो फेंट वॉइस है, राइट। बाहर से कुछ हल्का सा साउंड आ रहा है तो साउंड कैसा है, फेंट है। अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसे भी आप बोल सकते हो फेंट। नेक्स्ट है पीक। पीक यानी कि झांकना। पिप होल यानी कि जो भी आप बाहर झांकने के लिए, जो भी घर के अंदर छेद होता है या फिर दरवाजे में एक छोटा सा छेद होता है जिससे हम बाहर चेक करते हैं कि दरवाजे पर कौन है, उसे हम बोलते हैं पिप होल। पोर्च, पोर्च यानी कि घर के सामने का जो भी बरामदा होता है, द्वार मंडप, इट्स ओके। जो भी आपको याद रखना है कि घर के सामने जो भी स्पेस होता है खाली फ्रंट डोर डोर पर, वो होता है पोर्च। नेक्स्ट है अनईज। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बेचैनी या फिर जिसे हम एंजाइटी भी बोलते हैं, राइट। एंजाइटी या फिर अनईज, दोनों का आप यूज कर सकते, दोनों बोल सकते हो, दोनों ही सेम होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बेचैनी। नेक्स्ट है टिप-टॉय। हमारे पास जब हमने इसको स्टोरी में यूज किया था टिप-टॉय था, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे थे। ये है टिप-टो। टिप-टो, टिप-टो यानी कि पंजे के बल चलना, है ना, पैरों के पंजों पर चलना, या फिर दबते दबाते हुए जब आप चलते हो तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्योर। प्योर यानी कि ध्यान से देखना। उसने हमने वहां पर यूज किया था प्योर्ड का, जब उसने खिड़की से बाहर देखा था, तो उस वाली सेंस में प्योर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉकआउट। इसका मतलब होता है, अच्छा ये मीनिंग छोड़ो इसकी, बेहोश करना, या तो बेहोश करना किसी को, या फिर किसी चीज का बहुत तेज असर होना। हमने स्टोरी में इसको यूज किया था कि जो सिग्नल नहीं आ रहा था तो वो किसकी वजह से नहीं आ रहा था, स्टॉर्म की वजह से नहीं आ रहा था, यानी कि उसका ये असर था, इस वजह से, इसीलिए हमने वहां पर नॉक्ड आउट का यूज किया था। समॉन, समॉन का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, तो उसने अपनी हिम्मत जुटाई थी, उस वजह से हमने वहां पर समॉन का यूज किया। समॉन यानी कि किसी भी चीज को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है फीलिंग अ चिल डाउन हर स्पाइन, यानी कि डर या फिर घबराहट का अनुभव होना। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि डर जाना, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाना, तो उस वाली सेंस में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है रश, यानी कि जल्दी करना, दौड़ने वाली भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, जल्दी करना, मूव करना, उस वाली सेंस में भी, राइट। मूव करना, तो जब हमने इसको यूज किया था रश्ड इन द कोल्ड एयर, रश्ड इन यानी कि अंदर आ गई थी, मूव हुई थी। नेक्स्ट है डिसेंट, मतलब नीचे उतरना। फ्लिकर यानी कि टिमटिमाना, ये तो बहुत ही इजी से वर्ड है। ब्लड रन कोल्ड, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है खून ठंडा हो जाना, यानी कि डर के मारे, जब आप डर के मारे बिल्कुल पूरे जम जाते हो, उस वाली सेंस में, भय या फिर सदमे के कारण, राइट। रश ओवर यानी कि जल्दी से आना, जिस भी प्लेस की ओवर का हम यूज करते हैं, जिस भी प्लेस की आप बात कर रहे हो वहां के लिए रश यानी कि जल्दी से, तो जल्दी से आने वाली सेंस में रश ओवर का भी आप यूज कर सकते हो। डबल चेक यानी कि दोबारा से चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना, डबल चेक हो जाता है दोबारा से चेक करना, राइट। आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से। अब जितने भी हमने वर्ड्स ये लास्ट में देखे हैं, सभी वर्ड्स को याद करने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, सुनना है उनके बारे में कि इन वर्ड्स को हमने हमारी स्टोरी में कैसे यूज किया था, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था। सेम उसी सेंस में आपको अपनी डेली लाइफ में जो भी आप कॉन्वर्जेशन करते हो उनमें यूज करके देखना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। जितने याद रहते हैं उतने याद रहेंगे, नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, जब दोबारा से आप इनको सुनोगे तो फिर से ये आपको याद हो जाएंगे वहां पर, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप डिलीवर भी करने लग जाओगे। तो याद नहीं करना, जो भी आपको वर्ड इसमें से इजी लगता है या फिर आपको लगता है कि हाँ आपको आपकी डे टू डे लाइफ में यूज करने की जरूरत पड़ती है, उन्हीं वर्ड्स को 3 से 4 वर्ड्स उठाने हैं यहाँ से और उनको यूज करके देखना है, दैट्स इट। और इंटेंशनली यूज भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो याद रहेंगे, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। लेकिन फोर्सफुली याद करने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। सो अगर आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मुझे ऐसी ही वीडियोस और बनाने चाहिए। और होमवर्क पता है ना आपको क्या करना है, आपको स्टोरी को
एक और स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें ये बताना है कि वो पर्सन कौन था, वो वहां पर क्यों आया था, सारा के साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, क्या उसके साथ किसी की दुश्मनी थी, और जो भी आप बना सकते हो। ओके, और इसका सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। टिल देन अपना होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड बी पेशेंट, बी पॉजिटिव एंड लव योरसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।